हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कद्दू क्लासेस पर। तो आज हमारी स्टार्ट होएगी चौथी यूनिट। इसमें पढ़ेंगे हम नावल का फ़न, नावल निगारी की तारीख और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आज नावल के अज्जाए तरकीब। तो नावल के कितने अज्जाए तरकीब होते हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो नावल में सबसे पहले किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, नुक्ता नज़र, ज़बान व बयान। तो यह इसके नावल के अज्जाए तरकीब होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो नावल के अज्जाए तरकीब। नावल उर्दू अदब की एक अहम सिन्नफ़ है। नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं। नावल एक ऐसा आईना खाना है जिसमें ज़िंदगी के सारे रूप नज़र आते हैं। अब पढ़ेंगे हम नावल की तारीफ़। नावल अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से निकला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जो नाविला से निकला है, जिसके मायने नया के हैं। उर्दू में नावल निगारी अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आई है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि उर्दू में नावल निगारी किस अदब से आई है? तो अंग्रेज़ी अदब से आई है। अब हम कुछ इस शायर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने नावल के बारे में बताया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नज़ीर अहमद के बारे में। इनके मुताबिक जिस रोज़ से आदमी पैदा होता है उस वक्त से मरने तक उसको जो जो बातें पेश आती है और जिस तरह उसके हालात में तब्दीली होती है उनका बयान ही नावल है। दूसरे शायर हैं हमारे प्रोफेसर बेकर। ये नावल के लिए 4 शर्तों को लाजमी ठहराते हैं। किस्सा हो, नस्र हो, ज़िंदगी की तस्वीर हो और मरबूत हो। अब पढ़ते हैं हम नावल के अज्जाए तरकीब। फ़न के नुक्ताए नज़र से जिन चीज़ों का नावल में पाया जाना ज़रूरी है वह ये है। सबसे पहले नावल के अज्जाए तरकीब है किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंज़र निगारी, नुक्ताए नज़र वगैरह। अब हम इनको तफसील से देखेंगे। नावल के अज्जाए तरकीब में सबसे पहला आता है किस्सा। नावल का सबसे अहम अंसर किस्सा या कहानी है। नावल की बुनियाद किस्से पर कायम होती है। यही किस्सा नावल को नावल कहलाने का मस्तहक बनाता है। किस्सा से लुत्फ़ अंदोज़ होना हमारी फितरत में दाखिल है। नावल में दिलचस्पी उसी अंसर से पैदा होती है, इसलिए किस्से में वाक़ियात को एक दूसरे से बांधने वाला तार कसी भी वक्त टूटना नहीं चाहिए, बल्कि ये तार जितना ज़्यादा तवील होगा यानी जितना ज़्यादा मजबूत होगा और वाक़ियात जितने अच्छे गुथे हुए होंगे इतना ही किस्सा दिलचस्प होगा। किस्से में जितनी ज़्यादा इंतज़ार की खलूस होगी उतना ही वह दिलचस्प होगा। अब हमारा दूसरा अध्याय आता है नावल का प्लाट। आमतौर पर प्लाट और किस्सा में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। आम लोग तो प्लाट और किस्से को एक ही चीज़ मानते हैं, मगर इन दोनों में बहुत नुमायाँ फ़र्क है। नावल में एक के बाद एक वाक़यात पेश आते हैं। इन्हें नावल निगार सलीके के साथ एक लड़ी में पिरोता है। वाक़यात की इस लड़ी और तरतीब को प्लाट कहते हैं। तो यानी कि प्लाट की शॉर्ट सिक परिभाषा बनाए तो हम कह सकते हैं कि वाक़यात की तरतीब और तंजीम को प्लाट कहते हैं। तीसरा नंबर का अध्याय हमारा किरदार निगारी। किरदार निगारी नावल का तीसरा अज़ है। नावल में किरदार प्लाट को आगे बढ़ाने के लिए पेश किए जाते हैं, इसलिए किरदार को नावल की जान समझा जाता है। हकीकी किरदार निगारी पर नावल की कामयाबी मुनहसर है। नावल के किरदार हकीकी ज़िंदगी के जितने करीब होंगे उसी कदर वह नावल कामयाब कहलाएगा। नावल निगार के हाथ में मसूर का कलम होना चाहिए ताकि वह किरदारों की जीती जागती तस्वीर पेश कर सके और नावल के ख़त्म होने के बाद भी वह हमें याद रहे। अब हमारे नावल का चौथा अध्याय तरकीब आता है मकालमा निगारी। मकालमा नावल के फ़न का एक अहम अंसर है जो उसे ड्रामे से वर्सा में यानी कि विरासत में मिला है। मकालमा इजहार ख़याल का ज़रिया है। नावल के किरदार आपस में जो गुफ्तगू करते हैं वह मकालमा कहलाता है।
नावल के मकालमा जो आपस में गुफ्तगू करता है वह मकालमा कहलाती है। किरदारों की गुफ्तगू मकालमों के ज़रिए सामने आती है और इनके तर्ज एहसास और अंदाज़ फ़िक्र की आयनादारी भी मकालमा से ही होती है। गर्ज मकालमे किरदारों के आयनादार होते हैं। मकालमा निगारी की खूबी और कामयाबी का राज इसमें है कि किरदारों की बाहमी गुफ्तगू हमारी आम ज़िंदगी की गुफ्तगू से मिलती जुलती हो और अंदाज़ गुफ्तगू या लब व लहज़ा में तकलीफ़ और तसना न हो। 5वें नंबर का अज़्ज़ा आता है हमारे नावल का ज़मान व मकान। ज़मान व मकान को भी बाज़ नाक़दों ने नावल के अज़्ज़ाए तरकीब में शामिल किया है और कहा है कि किस्से के लिए यह तीन भी ज़रूरी है कि वह कब हो और कहाँ हो। जगह, मकान और ज़मान के साथ वाक़ियात की नौईयत भी बदल जाती है। मिसालन हर जगह एक जैसी नहीं हो सकती। करबला का मारका दिखाना मकसूद है तो उसकी नौईयत और होगी। जंग पलासी का नक्शा खींचना है तो उसका अंदाज जुदागाना होगा। 6 नंबर का अज़्ज़ा है हमारे मंजर निगारी। मंजर निगारी भी नावल के अनासर तरकीबी का एक जुज़ है। कामयाब मुंतज़र कसी नावल को दिलकश और पुरतासर बना देती है। ज़मान व मकान के तीन में मदद मिलती है और किरदार की शख्सियत उजागर होती है और एक कामयाब नावल निगार का फ़र्ज़ है कि वह जिस वाक़ये या जगह का ज़िक्र करे पढ़ने वाले के सामने उसकी मुकम्मल तस्वीर खींच दे ताकि कारी को मालूम हो यानी पढ़ने वाले को मालूम हो कि वह खुद मौका वारदात पर मौजूद है और सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा है। मंजर निगारी पस मंज़र का ही एक हिस्सा है। 7वां नंबर का अज़्ज़ा आता है हमारे नावल का नुक्ताए नज़र। नावल के फ़न में नुक्ताए नज़र भी ख़ास अहमियत रखता है। हर इंसान और ख़ास तौर पर फ़नकार कायनात और उसकी हर सिया को अपने जाविया निगाह से देखता है। हर मामले में अपनी राय रखता है, उस पर अपने ख़यालात का इजहार करता है और उस तरह अपना नुक्ताए नज़र वाज़ह करता है। नुक्ताए नज़र में बहुत ज़्यादा जुस व खरूस से काम नहीं लेना चाहिए। नावल में ज़िंदगी की पेशकश इस ढंग से हो कि नावल निगार का नुक्ताए नज़र खुद वाज़ह हो जाए। अब हमारे 8वां नंबर का अज़्ज़ा आता है ज़बान। नावल में तर्ज़ अदा की खूबी उसके हुस्न में इजाफ़ा ज़रूर कर देती है। फ़क्सन की ज़बान के बारे में अक्सर मगरिबी नक़ादों की राय ये है कि उसमें बनाव सिंगार नहीं होना चाहिए वरना कारी के असल तवज्जो मौज़ू यानी कहानी या वाक़ियात से भटक कर ज़बान की आराइश में उलझ जाएगी। नावल की ज़बान का पाक होना बालकल ज़रूरी है और तर्ज़ अदा में सूखी या जज्बात पैदा किए बगैर नावल को दिलचस्प बनाना दुश्वार है। साथ ही नावल निगार मौज़ू के मुताबिक सादा ज़बान से एराज़ भी कर सकता है। मायारी और कामयाब नावल में तमाम अनासर और अज़्ज़ा एक दूसरे से पूरी तरह हम आहंग होने चाहिए। नावल निगार अपनी मेहनत से इनका बेहतरीन इम्तिज़ाज करता है। इम्तिज़ाज जितना खूबसूरत होता है नावल उतना ही कामयाब और मायारी होता है। तो इस वीडियो में हमने नावल के अज़्ज़ाए तरकीब देखे हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हम अगली वीडियो में देखेंगे नावल के फ़न के बारे में, तो अगली वीडियो को देखना ना भूलें।